नमस्ते दोस्तों, ये डेटा क्या कहता है या व्हाट डज दिस डेटा से, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहले 1-2 मिनट लूंगा इस नए चैनल का परिचय देने के लिए। सबसे पहले इस चैनल को लाने की पृष्ठभूमि क्या है। आजकल अगर सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना या वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से भारतीय लोग आजकल एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन डेफिशिएंसी अर्थात सूचना प्रसार की कमी के शिकार हैं। उदाहरण के लिए अभी पिछले दिनों कोरोना के बारे में जानकारी सीधे सरकारी सूत्रों से बहुत कम मिल रही थी। 10-20 साल पहले सरकारी मंत्री या विभाग अधिकारी नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग करते थे और सरकार का पक्ष जनता के सामने रखते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादातर डिबेट्स आजकल देखने को मिलती हैं, उसमें न्यूज की बहुत कमी है। प्रिंट मीडिया का भी वो स्थान अब नहीं रहा जो 20 साल पहले होता था। प्रिंटेड मैगजीन सब्सक्रिप्शंस में भी बहुत गिरावट आ गई है। तो बचा एक डिजिटल मीडिया यानी कि इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसमें सरकारी सूचना का सबसे प्रमुख सोर्स सरकारी वेबसाइट्स ही हैं। इन वेबसाइट्स पर रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। एक आम नागरिक के लिए ये डेटा की जानकारी रखना और उसको समझना बहुत जरूरी है। इस सरकारी डेटा को ढूंढना, समझना और आपको अवगत कराना, यही इस चैनल का उद्देश्य है। आशा है आपको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं पहला एपिसोड द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया से। किसी भी लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेटिक कंट्री की सरकार को सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर एवं विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा अपने नागरिकों को देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सरकार का हर एक्शन या कार्यवाही का सीधा सीधा असर आप पर भी पड़ता है। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का एक जिमी कार्टर फाउंडेशन है। ये वेब पेज यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। उसकी वेबसाइट का लिंक है cartercenter.org। वेबसाइट अंग्रेजी में है, मैं उसमें से एक पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। गरीब जनता जिसकी जेब में एक पैसा भी ना हो, उसको अपने अधिकार जैसा कि सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन की क्यों परवाह करनी चाहिए। मेरा जवाब सीधा सा है, नागरिकों को इसलिए परवाह करनी चाहिए जिससे वो सरकार की प्राथमिकताओं और निर्णय लेने के भागीदार बने, अपनी सरकार से जवाबदेही करें और समान व्यवहार व समान न्याय सुनिश्चित करें। जब भी आपको सरकार से इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? आप शायद गूगल पर कीवर्ड सर्च करते होंगे और वो मंत्रालय या डिपार्टमेंट की वेबसाइट ढूंढ लेते होंगे। पर जब ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है तो ये तरीका थोड़ा कठिन और समय लेने वाला होता है। अच्छा होता कि सरकार की कोई वेब डायरेक्टरी होती। जी हाँ, सरकार की वेब डायरेक्टरी है और वो भी कई तरीके की है। इस डायरेक्टरी के जरिए आप किसी भी मंत्रालय या डिपार्टमेंट की वेबसाइट बहुत आसानी से खोज लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर ढूंढेंगे नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप टाइप करेंगे तो पहले तो विकिपीडिया है, बट उसके नीचे ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया india.gov.in ये आता है। इसको फर्दर क्लिक करेंगे तो हम इस पोर्टल के अंदर जा सकते हैं। किसी भी देश के नेशनल पोर्टल पर आप
क्या इंफॉर्मेशन की अपेक्षा करते हैं। मेरे हिसाब से मैं जब कोई नेशनल पोर्टल देखूंगा तो उसमें उस कंट्री का, उस देश का एक संक्षिप्त में एक ग्लांस, जैसे इंडिया एट अ ग्लांस, ऐसी इंफॉर्मेशन वहां होनी चाहिए। इसमें देश के बारे में, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, स्टेट्स के बारे में, यहाँ की पार्लियामेंट के बारे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। कैसे किस मंत्रालय तक पहुंचा जाए ये जानकारी इसमें होनी चाहिए, और कोई भी जरूरी सूचना हो वो इस पोर्टल पर दिखानी चाहिए। ये पोर्टल जो पार्टी इन पावर होती है या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इन पावर होता है, उनका प्रचार या प्रमोशन करने की ये जगह नहीं है। उसके लिए बहुत सारे अलग पोर्टल्स हैं जहां पे ये किया जाता है। इसलिए मैं इससे पहले कि मैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में जाऊं, मैं संक्षिप्त में यूएस का नेशनल पोर्टल आपको दिखाना चाहता हूं। ये यूएसए का नेशनल पोर्टल है। पहली चीज तो आप ये नोट करेंगे कि ये बिल्कुल सिंपल है, सीधा साधा है, जिसको मैं ब्लैंड कहता हूं। इसमें ना कोई इमेज है, ना कोई लोगो है, ना एम्बलम है। जो भी टॉपिक्स यहाँ लिस्टेड हैं वो उनके हिसाब से उनके नागरिकों के लिए उन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये वाला ट्रैवल एंड माइग्रेशन, इसमें आप वीजा एंड विजिटिंग द यूएस ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें एक बड़ी खास बात है, अगर आप यहाँ जाएंगे, उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट लेडीज का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं, और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट, वो सारा इंफॉर्मेशन तो है ही। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि उनको कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंशियल सक्सेशन, कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो किस ऑर्डर में जो उनका कार्यभार है वो कौन कौन टेक ओवर करेगा, ये भी यहाँ पे लिस्टेड है। वाइस प्रेसिडेंट और उसके नीचे 18 लोगों का है कि अगर कुछ हो जाए तो किस ऑर्डर में सक्सेशन होगा। यहाँ पे एक और मजेदार चीज है कि अगर आपको प्रेसिडेंट की फोटो चाहिए तो आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट करिए और वो फोटो आपको भेज दी जाएगी। हमारे यहाँ शायद इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिकों की फोटो तो अपने आप ही रोज ही हम देखते रहते हैं। तो ये यूएसए का पोर्टल था। अब हम चलते हैं और हम इंडिया का पोर्टल देखेंगे। चलिए अब देखते हैं इस पोर्टल में क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे आ जाएगा। वापस इंग्लिश पे चलेंगे। इधर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर फेसबुक पेज का लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का फेसबुक पेज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ अपना ईमेल आईडी देके, पासवर्ड देके यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, या बगैर रजिस्टर किए भी इसको ब्राउज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ट्विटर अकाउंट भी आप देख सकते हैं। ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का ये ट्विटर अकाउंट है। वही खबर जो फेसबुक पर थी वो इस पर भी रोज डाली जाती है। हालांकि ट्विटर पर फॉलोअर्स काफी कम नजर आए, 32,000 के करीब फॉलोअर्स हैं अभी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक सर्च कीवर्ड फ्रेज है, तो यहाँ पर आप इस पोर्टल को सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट क्या है। मैं डाल रहा हूं स्टूडेंट्स
going abroad for studies। देखें इनके लिए क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाता है कि इस पोर्टल पर इन कीवर्ड के संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने पूछा था कि स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ चेक कंट्री वाइज एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड। देखें इसमें आगे क्या है। इसमें सबसे ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट आ जाता है और इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हर कंट्री में हर कंट्री की एडवाइजरी आ जाती है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या अजरबैजान जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, यूरेशिया जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, तो यहाँ के बारे में सरकार ने स्टूडेंट्स को एडवाइजरी इशू की हुई है और ये बहुत जरूरी है। ये आप जाने से पहले आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, आपके दोस्तों के बच्चे होंगे, उनको जरूर एडवाइज करिए कि जाने से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डूज और डोंट्स हर कंट्री के लिए इशू किया हुआ है। एम्बेसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, कॉन्सल जनरल्स की इंफॉर्मेशन है, ये जरूर एक बार पढ़ के जाएं। इसके अलावा एक और चीज जो इन बच्चों को करनी चाहिए, जब वो वहां पहुंचते हैं, जिस भी कंट्री में पहुंचते हैं, वहां जाके इंडियन मिशन पर अपने को रजिस्टर जरूर कराएं। अक्सर होता है स्टूडेंट रजिस्टर नहीं कराते हैं तो वहां मिशन को पता ही नहीं होता है कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ भी अगर सिचुएशन ऐसी खराब होती है या मदद की जरूरत होती है तो एम्बेसी को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। ये सर्च के बगल में एक विंडो है, मोस्ट सर्च। इसमें सबसे ज्यादा सर्चेस किन कीवर्ड से हुई है वो यहाँ पर आ जाते हैं, पहले 3। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड मोस्ट सर्च्ड हैं। शायद लोगों को इनका तरीका या कैसे बनवाते हैं वो इस पोर्टल पर ढूंढते हैं। अब देखते हैं ये बीच का जो सेक्शन है। अगर यहाँ पे आप माउस रखेंगे टॉपिक्स पर तो यहाँ पे एक तरह से सारी मिनिस्ट्रीज वो यहाँ पे पॉपअप हो जाती हैं। एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशंस, होम, साइंस टेक्नोलॉजी, सारी यहाँ पे उनके यहाँ पे लिंक्स हैं। मैं अगर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या हैं और एक छोटा राइटअप उस मिनिस्ट्री के बारे में आ जाता है। चलिए एक और देखते हैं, से डिफेंस देखेंगे तो डिफेंस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है और इसके कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। उनका अगर हमें प्रोफाइल देखना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वो मंत्री की प्रोफाइल वहां पर आ जाती है। ये मंत्री जी की यहाँ पर प्रोफाइल है। यहाँ पर बस एक चीज जो नहीं समझ आ रही, यहाँ पे रेलवे मंत्रालय मिसिंग है। इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है लेकिन यहाँ पर उसका लिंक यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सर्विसेज है, ये एक्सटर्नल वेबसाइट को जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे कि ये सर्विसेज लिंक में क्या क्या चीजें आती हैं। तीसरा यहाँ पर माई गवर्नमेंट है। इसमें वो सब चीजें जो यहाँ होनी चाहिए वो है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, पब्लिकेशन, स्कीम्स, गवर्नमेंट डायरेक्टरी, हुज हु, डॉक्यूमेंट्स, पार्लियामेंट्स, एक्ट्स एंड फॉर्म्स।
चलिए हम हुज हू में थोड़ा जाके देखते हैं यहाँ कौन कौन लिस्टेड है। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, एमएलएज, एमएलसीज, ये सारे यहाँ हुज हू में लिस्टेड है। अगर आप प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। वो जैसे उनकी क्वालिफिकेशन बीकॉम एलएलबी है, उनका परमानेंट एड्रेस वो कानपुर देहात से आते हैं, प्रोफेशन से वो एडवोकेट, पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने क्या क्या पोजीशंस होल्ड की हैं, वो मेंबर राज्यसभा रहे हैं, परमानेंट एडवोकेट एट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहे हैं, मेंबर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रहे हैं, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIM कोलकाता, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है UN में, और गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं, और वो कंट्रीज विजिटेड में वाइडली ट्रैवल लिस्टेड है। अब इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, श्री वेंकैया नायडू जी, और उनकी भी क्या क्या पोजीशंस हैं, ये एक लंबी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। प्रधानमंत्री जी का बहुत संक्षेप में यहाँ पे लिखा हुआ है और एक लिंक दिया हुआ है कि टू नो मोर अबाउट द प्राइम मिनिस्टर क्लिक हियर। उनका फेसबुक लिंक दिया है, उनका ट्विटर लिंक दिया है और एक इंटरेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक अलग वेबसाइट पर जाती है, pmindia.gov.in। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अलग से वेबसाइट है जहां पर उनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी हुई है। उनका पूरा जीवन की समरी दी हुई है, वो कहां से आए, क्या क्या किया, और बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद उनका अलग से 2-3 लिंक्स दिए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी की टाइमलाइन, उनके अर्ली ईयर्स, एक्टिविस्ट, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बट ये उस नेशनल पोर्टल से ये लिंक्ड है, वहां पर उनका सिर्फ कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है और ये लिंक्स दिए हुए हैं। अगर इंटरेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर करना हो तो वो फिर से इसी पोर्टल पर वो लिंक आ जाता है। एक दो चीजें और जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स की भी पूरी लिस्ट दी हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी लिस्ट है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उनके बारे में डिटेल जानकारी आ जाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स आप सर्च कर सकते हैं। अगर मैं सर्च लोकसभा मेंबर्स करूंगा तो यहाँ पर स्टेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दिल्ली और सर्च करते हैं तो यहाँ पे दिल्ली के एमपीज की लिस्ट आ जाती है। तो इस तरह से आपको अपने एमपी की या एमएलए की अगर जानकारी चाहिए तो ये बहुत अच्छी साइट है। यहाँ से आपको उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इसमें एक चीज जो है वो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पुराने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके बारे में ये लिस्टेड नहीं है। ये थोड़ी सी बात खटकती है। ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ये सब वो पिछले 70 साल वाले लोग हैं जिन्होंने देश को यहाँ तक पहुंचाया है। अब ये बीच का एक जो स्पेस यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग स्पेस है सरकार की। यहाँ पे बैनर्स आते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये एक लिंक है यहाँ पे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये है लिंक है। और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये सरकार की सिलेक्टेड योजनाएं हैं, उनके बारे में ये यहाँ पर एडवर्टाइज करते हैं। एंड ऑब्वियसली मन की बात
जो कि एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है। अब चलते हैं ये नीचे के सेक्शन पर। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन न्यूज हाइलाइट्स का है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसमें जो लेटेस्ट न्यूज है वो यहाँ पर सरकार डालती रहती है और इसमें कई बार बहुत इम्पोर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स कीनोट एड्रेस वगैरह उसके बारे में लिखा है। एक तो ये न्यूज आप देखिए, कैबिनेट अप्रूव डीप ओशन मिशन। अगर आप इसको देखेंगे, ये आपने कहीं भी नहीं न्यूज में सुना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है डीप ओशन माइनिंग का। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, technological innovations for exploration and conservation of deep sea biodiversity, deep ocean survey and exploration, energy and fresh water from ocean। एक तरह से ये आगे के आने वाले सालों के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका अप्रूवल प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसकी लागत करीब 4077 करोड़ आएगी 5 साल के लिए। ये मैं आशा करता था कि ये किसी भी न्यूज चैनल पर इस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए था और ये लोगों को बताना चाहिए था। एक और यहाँ पे आप देखेंगे, कैबिनेट अप्रूव्स न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ये सब्सिडी इन्होंने इंक्रीज की है जिससे पुराना स्टॉक जो डाई अमोनिया फॉस्फेट बेस्ड हमारे फर्टिलाइजर्स थे वो मार्केट में पुराने रेट पर मिल सके। और ये लास्ट मंथ इन्होंने अनाउंस किया था, उसका अप्रूवल आज आया है और उसको प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और इसकी लागत जो है सरकार को 14,775 करोड़ आ रही है। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पर आती रहती हैं जो आपको अदरवाइज आपको नहीं पता चलती हैं। जैसे कि हम बोल रहे थे, अभी अभी ये साइट अपडेट हुई है और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है। Prices of edible oils begin to decline and bring relief to consumer। खाने के तेल की प्राइसेस गिर गई हैं। सरकार कहती है कि गिरावट और करीब 20% तक है कुछ कैटेगरीज में। Government is working on a series of mid and long-term measures to resolve the issue for a lasting solution. Prices of edible oil dependent on complex set of factors which also include international prices and domestic production। सरकार अब काम कर रही है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। तो ये अभी यहाँ पे इन्होंने डाला है, जैसे कि पाम ऑयल की कीमत 142 रुपीज केजी थी, वो 115 हुई है, 19% की गिरावट। सनफ्लावर ऑयल 188 रुपीज केजी था, अब 157 हुआ है। सोया ऑयल 162 था, 138 हुआ है। तो ये इन्होंने डाला है, बट ये क्यों हुआ है कम, इसकी जानकारी अभी नहीं दी है। चलिए अब देखते हैं ये जो साइड में ये विंडोज हैं, कोविन तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल नोटिफिकेशंस ऑफ कोविड-19, ये गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है जो ये अपडेट रोज करते रहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप एक अलग वेबसाइट पर जाएंगे, covid19.india.gov.in, और यहाँ पे ये रोज अपडेट्स आते हैं। ये आज का अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आज का अपडेट आपको कोविड के बारे में क्या दिखेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी हेडलाइन है, इंडिया क्रॉसेस अ मेजर लैंडमार्क विद क्यूमुलेटिव वैक्सीन कवरेज ऑफ 26 करोड़। 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन आज की तारीख में लग गई है। तो ये कंग्रेचुलेटरी मैसेज जाना चाहिए। ये 3-4 लिंक्स हैं जो कि डू, डिस्कस, पोल एंड टॉक। डू में
ये आपको बताते रहते हैं कि क्या क्या आप कंपटीशन चल रहे हैं, ये आप किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्कस में ये ब्लॉग्स इनवाइट कर रहे हैं यंग राइटर्स से। अभी पिछले दिनों इन्होंने कोई स्कीम भी निकाली थी यंग राइटर्स के लिए, जहां पे वो पैसे भी देंगे लिखने के लिए। पोल, यहाँ पे आत्मनिर्भर हैकेथन, वोट फॉर योर फेवरेट पोल, वो लोग पोल्स रन करते हैं। एंड टॉक में मन की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब यहाँ पे डेट अभी अपडेट नहीं हुई है, बट ये लिंक उनके मन की बात को जाता है। ट्रांसपेरेंसी में राइट फॉर इंफॉर्मेशन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ओपन डेटा मैं बाद में बात करूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है और इसके लिए एक अलग से मैं सेशन लूंगा। पब्लिक ग्रीवेंस का एक लिंक दिया गया है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल आ जाता है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये कितना कारगर है ये तो पता नहीं, अभी यूज नहीं किया है, बट देखिए शायद आगे चल के यूज भी करेंगे। बट ये लिंक जरूर है जहां पर आप एक ग्रीवेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे के ये 4-5 इन्होंने लिंक्स दे रखे हैं इस साइट पर। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी IGOT, मोबाइल ऐप की डायरेक्टरी, ये सरकार का कैलेंडर है जिसमें उसमें छुट्टियां वगैरह लिस्टेड हैं। ये एक ई-कार्ड है, अगर आप किसी को भी ई-कार्ड भेजना चाहें किसी भी फेस्टिवल पर या वो यहाँ से आप भेज सकते हैं। और ये वेबकास्ट सर्विसेज है। वेबकास्ट सर्विसेज में सरकार की टीवी चैनल्स की वेबकास्ट होती है। ये डीडी न्यूज, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी वगैरह, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट के ऊपर, अगर आप टीवी पर नहीं देखना चाहें तो। और ये चलती रहती है कंटिन्यूअसली। सो आप यहाँ पे लोकसभा टीवी पे भी जा सकते हैं। गंध वाली इस हींग को कई लोग नापसंद करने के बावजूद भी राज्यसभा टीवी पे जा सकते हैं। पहली बार मध्य हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन और ये इसमें मोबाइल ऐप डायरेक्टरी में सरकार की सारी जितनी मोबाइल ऐप्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है और ये बहुत अच्छी साइट है। इसमें आपको सारी मोबाइल ऐप्स मिलेंगी और जो रिसेंटली अपडेटेड हैं वो भी मिलेंगी। ये एक बार जरूर देखें। इसमें कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है, बट कोई जरूरी ऐप होती है, कोई यूजफुल ऐप होती है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, ये एक और साइट है जहां से आप सर्च करके आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर पहुंच सकते हैं। ये भी एक काफी बड़ी साइट है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बट ये आगे चल के इसको भी हम यूज करेंगे, क्योंकि इससे भी हम न केवल सरकारी मिनिस्ट्रीज तक जा सकते हैं, हम डिपार्टमेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं और उनके जो एसोसिएटेड ऑफिसेज हैं वहां भी जा सकते हैं और PSUs वगैरह वहां भी जा सकते हैं। तो इस पे मैं अलग से एक दिन चर्चा करूंगा और ये भी एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टरी सर्विस गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। जैसा कहा मैंने, ओपन डेटा पोर्टल, इस पे अलग चर्चा होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो कि सरकार की खबर रोज देता रहता है, ये आप जानते होंगे। प्रेस ब्रीफिंग्स भी होती हैं, बट कुछ भी प्रेस रिलीज वगैरह देखनी हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये साइट में ज्यादातर चीजें अपडेटेड रहती हैं। तो दोस्तों, ये था परिचय नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया का। इस पोर्टल के जरिए हम उन सब जगह पहुंच सकते हैं जहां से हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए और ये भी लिखिए कि अगर आपको कोई विशेष सब्जेक्ट पर डेटा की जरूरत है तो हम आपकी मदद करेंगे उस डेटा को लाने के लिए। धन्यवाद।
अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।